नमस्कार। आज देश में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है चीन को लेकर, धूर्त चीन के प्रति। एक स्वाभिमानी देश और एक स्वाभिमानी नागरिक के लिए इस तरह के कुकृत्य को लेकर गुस्सा होना, आक्रोशित होना लाजमी है और मैं इसे नितांत आवश्यक भी मानता हूं। चीन ने हमारे जाबाज सैनिकों के साथ युद्ध नीति के परे जाकर जो युद्धाघात किया है वह घोर निंदनीय है। चीन और चीन के हुक्मरानों की यह हरकत कायरता की पराकाष्ठा है। मां भारती के उन जाबाज सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को मेरा नमन और उनके परिवारों के साथ मेरी संपूर्ण सहानुभूति है। मुझे अपने देश की सेना पर पूर्ण विश्वास है। मुझे हिंद की सेना की वीरता और उसके शौर्य पर भी पूर्ण विश्वास है कि वह जब भी उचित समय होगा इस कायराना हरकत का माकूल जवाब देगी। मुझे देश की सरकार पर भी पूर्ण विश्वास है कि वह इस कुकृत्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर चीन को डटकर जवाब देगी। पर साथियों, हमें भी कुछ करना है। अब वक्त आ गया है कि चीन के उत्पादों का हमें बहिष्कार करना है। हम अगर ऐसा करते हैं तो चीन के आर्थिक तंत्र को नेस्तनाबूद करने में सफल होंगे। अगर हम ये सफल हो गए तो हमारे एक तीर से दो निशाने सधेंगे। एक, चीन की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूटेगी। दूसरा, उसका भीखमंगा दोस्त जिसकी वो मदद करता है पाकिस्तान, उस पर भी निशाना सधेगा। तो हमें ये करना नितांत आवश्यक है। चीन के उत्पादों का संपूर्ण बहिष्कार करना है। आज से, अभी से आपको करना है, मुझे करना है, हम सबको करना है। हमें एक प्रण करना है, एक प्रतिज्ञा करनी है कि आज के बाद हमारे घर में कोई भी चीनी उत्पाद नहीं आएगा, कोई भी चीन की निर्मित वस्तु हम नहीं खरीदेंगे। इससे आगे जाके भी दोस्तों हमें एक कदम और उठाना है कि हम जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी विक्रेता हैं, जितने भी क्रय विक्रय के केंद्र हैं, मॉल्स हैं, उन्हें भी जाके निवेदन करेंगे कि वो अपने यहाँ चीनी उत्पादों को नहीं रखें। मुझे विश्वास है कि वो भी देश के इस मूड के साथ होंगे कि देश में एक आक्रोश है और वो भी अपने यहाँ चीनी उत्पादों को नहीं रखेंगे। पर अगर कोई एक आधा हमारे इस अनुनय निवेदन के साथ नहीं रहता है और फिर भी वो चीनी उत्पाद रखता है तो हमें उस दुकान का ही बहिष्कार करना है, वहां से कुछ नहीं खरीदना है और ये हमें करना पड़ेगा। अब हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब भी चीन के साथ कोई टेंशन होता है, पिछले 8-9 सालों में लगातार होता आ रहा है, तब हम यही बात रटी रटाई बात करते हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई परिणाम नहीं आता, ढाक के वही तीन पात रहते हैं। हम बहिष्कार लगातार रटते रहते हैं पर बहिष्कार नहीं कर पाते। बहिष्कार इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर है। पर इस बार साथियों, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमें देश के साथ खड़ा होना है, देश की सेना के पीछे खड़ा होना है। देश की सेना को एक विश्वास दिलाना है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप अगर एक कंकड़ के लिए, आप अगर एक इंच भारत माता की भूमि के लिए जब लड़ सकते हैं, सर्वोच्च बलिदान दे सकते हैं, तो हम देश के अंदर रहकर चीन के उत्पादों का बलिदान कर सकते हैं, उसे भारत से दूर भगाएंगे। हम चीन के उत्पादों को नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, यह आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का पहला कदम होगा, पर इसमें कुछ कठिनाई भी आ सकती है। हो सकता है भारत में वो सारे उत्पाद नहीं बनते हो, तकनीकी युक्त उत्पाद नहीं बनते हो, पर वह उस समय हम क्या करेंगे। पर चीन का तो हमें हरगिज नहीं खरीदना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक विकल्प है और वो विकल्प ये है कि जब कोई उत्पाद भारत का नहीं है या भारत निर्मित नहीं है, स्वदेशी उत्पाद नहीं है, तब हम वह उत्पाद मित्र देशों का खरीदेंगे। सिर्फ मित्र देशों का। मित्र देश वह जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा से पक्ष लेते आए हैं, वह भी हमें मित्र देशों का ही खरीदना है। यह भी हमें करना है। विश्व को हमें दिखाना है कि जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। तो हमें एक कदम आगे जाके यह भी करना है।
दोस्तों 1980 1990 से पहले चीन हमारे बाजारों में इतना घुसा हुआ नहीं था, उसकी पकड़ हमारे बाजारों में इतनी नहीं थी। पर क्या जानते हैं वो कैसे घुसा अपने हमारे यहाँ? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, हमारी विशेषता को उसने कमजोरी बना दिया। हम भारतीयों की एक विशेषता है कि जब भी कोई उत्पाद खरीदना हो, वस्तु खरीदनी होती है, तो हम 10 जगह उसके मूल्य का अवलोकन करते हैं और अवलोकन करने के बाद हम जहां पे सबसे सस्ती वस्तु मिलती है तब हम खरीदते हैं, वहां से खरीदते हैं। बस चीन ने पिछले 20 सालों में इसी सबसे सस्ती वाली हमारी अवधारणा, हमारी विशेषता को एक अस्त्र बना के हमको मकड़ जाल में फंसा दिया और हम फंसते गए। उसने हमारे मार्केट में, हमारे बाजारों में इतने सस्ते उत्पाद फेंके, इतने सस्ते उत्पाद उतारे कि हम वो खरीदते गए। बस इसी आदत को हमें चेंज करना है। हमें 10 जगह तो पूछना तो है, अवलोकन तो करना है, पर इस बार मूल्य के लिए नहीं। विशेषता हमारी रखनी है, पर इस बार मूल्य के लिए अवलोकन नहीं होगा, इस बार होगा निर्माण के लिए। वो कहां निर्मित होता है हम देखेंगे, 10 जगह देखेंगे कि भारत निर्मित है तो ही खरीदेंगे। विशेषता रहेगी पर हमारी विशेषता चेंज होगी। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि अब की बार सस्ता नहीं, शुद्ध भारतीय। जहां भी जाएंगे कोई कहेगा कि ये देखो इतना सस्ता है, तो उसे कहेंगे भाई सस्ता नहीं, शुद्ध भारतीय है तो बता। तो हमें शुद्ध भारतीय ही खरीदना है, और अगर भारतीय नहीं है तो मित्र देशों का खरीदना है। दोस्तों चीन से आज पूरा विश्व नाराज है, पर उनके पास विकल्प मौजूद नहीं है। बस हमें विकल्प बनना है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि भारत की आवश्यकताओं की, भारत में रहने वाले 130 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति का समस्त सामान भारत में निर्माण हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये तो इनिशिएटिव भी लिया है कि आत्मनिर्भर बनने का अब वक्त आ गया है। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगे तब हमें एक कदम आगे जाकर यह भी करना है कि विश्व को भी हमारे ऊपर निर्भर करना है। विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति भी भारत करेगा, ऐसा हमें भारत को बनाना है। क्योंकि चीन से आज पूरा विश्व नाराज है। जिस तरह से उसने कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर झूठ फैलाया, WHO के साथ मिलकर जो साजिश रची, उसको लेकर विश्व की नंबर 1 शक्ति अमेरिका, कई यूरोपीय शक्तियां, जापान, ताइवान, सब उससे नाराज है। बस लोहा गर्म है, हमें हथौड़ा मारना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हालात हमारे पक्ष में नहीं है, पर कहते हैं ना कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो दुनिया कुत्ते की तरह लात मारेगी, और गुलाम बनाओगे तो दुनिया शेर की तरह सलाम करेगी। तो हमें जो भी हालात अब सही नहीं है, इन हालात को गुलाम बना के देश को आगे ले जाना है। पर चीनी उत्पादों का तो संपूर्ण बहिष्कार करना है। हमें व्यापारियों को भी साथ में लेना है, दुकानदारों को भी साथ में लेना है, और उन्हें कहना है कि वो चीनी उत्पाद नहीं बेचे। और हम ये कर सकते हैं, ये असंभव नहीं है। और अगर असंभव भी है तो भारत की इस भूमि पर ऐसे कई उदाहरण हैं जब हमने असंभव को संभव कर दिखाया है। अतः भारतीयों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपको, मुझे और हम सबको उठ खड़ा होना है देश की संप्रभुता के साथ। इस बार हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमें करके दिखाना है, हमें विश्व को दिखाना है कि जो देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसका यही हश्र होगा। कहते हैं ना कि जिया तो अपने जज्बे पे ही जाता है, औरों के कंधे पे तो जनाजे उठते हैं। तो हमें औरों के कंधों पे नहीं जीना है, अपने जज्बे पे जीना है। और अंत में हिंद की सेना के लिए, मेरी देश की सेना के लिए कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।